दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और तब से आज तक इसने सिर्फ तरक्की ही तरक्की देखी है। भारत दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में हुआ करता था, लेकिन आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करके इसकी सारी दौलत को लूट लिया और बहुत खस्ता हालत कर दी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद आज मात्र 76 सालों के बाद भारत दुनिया के टॉप देशों से compete करने के काबिल हो चुका है। भारत के अंदर डेवलप हुई यूपीआई टेक्नोलॉजी को आज दुनिया भर के देश अपना रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रयान 3 मिशन है। भारत भले ही बाकी देशों के मुकाबले स्पेस टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे हो, लेकिन ये बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि हम बहुत तेजी से इस मामले में ग्रोथ कर रहे हैं। जो भी देश इतनी तेजी से तरक्की करता है उसको बाकी देश पीछे खींचने की कोशिश करते ही रहते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होता आया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से भारत को समय समय पर अपनी अचीवमेंट की वजह से बैकलैश देखने को मिला। लेकिन ये चंद्रयान 3 अमेरिका के मुंह के ऊपर भी तमाचा होगा, जब एक अमेरिकी अखबार ने भारत का एक समय मजाक उड़ाया था। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर भारतीय नागरिक को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत की आबादी 142 करोड़ है और अब ये चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इतनी ज्यादा आबादी होने की वजह से भारत को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता आया है, लेकिन उन दिक्कतों के बावजूद हम भारतीयों ने कभी हार नहीं मानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब इसरो के मिशन में स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी पर लाद कर लाया जाता था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों में भी देख सकते हैं। भले ही हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन काम करने की लगन और दिमाग का सही तरीके से उपयोग करना हमेशा से ही हम भारतीयों की निशानी रही है। 24 सितंबर 2014 को भारत ने अपने पहले मंगल मिशन को लॉन्च किया, जिसका नाम था मंगलयान। ये एक ऑर्बिटर था जिसने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पहला ऐसा देश था जिसने अपने पहले ट्राई में ही किसी स्पेसक्राफ्ट को मंगल के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। इससे पहले नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी इस मिशन को ट्राई कर चुकी थी, लेकिन उन्हें पहली बार में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। मिशन को इतना अच्छा करने के बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स में 28 सितंबर 2014 को एक आर्टिकल पब्लिश होता है। इस आर्टिकल में एक कार्टून भी छपा था जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भारत के मंगल मिशन का मजाक बनाते हुए भारत को एक गरीब देश की तरह दिखाया गया था, जो अमीर देशों के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। मंगल में जाने के मिशन को आज तक सिर्फ रशिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और भारत ने ही सक्सेसफुली किया है, जिसमें भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने इस मिशन के दौरान एक भी गलती नहीं की और पहली बार में सब कुछ परफेक्टली कर लिया। इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आर्टिकल को पब्लिश करके भारत को नीचा दिखाया। नासा के वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे और वह भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई भी दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था ये हमें इस आर्टिकल के जरिए देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नासा के वैज्ञानिकों के मन में हमारे प्रति कोई भी कुछ ना हो, बल्कि सिर्फ मीडिया हाउस ने ही भारत को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की हो। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन अमेरिका ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, जबकि वह खुद भी इस मिशन को पहली बार में सही तरीके से नहीं कर पाए थे। अमेरिका को 1776 में आजादी मिली थी और इतने सालों की मेहनत के बाद अब वह नासा जैसी स्पेस एजेंसी को खड़ा कर पाए हैं। हमारे भारत को आजादी मिले 75 साल हुए हैं और इतने में ही हमने इंडिविजुअल मिशन में नासा को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। इसके 5 साल बाद 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था, जो एक टेक्निकल फेलियर की वजह से चांद की जमीन पर सही से उतर नहीं पाया था। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन के तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने की कोशिश की थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी अंतरिक्ष यान को इस तरीके से लैंड होना कि स्पेसक्राफ्ट को जरा सी भी हानि न पहुंचे और उसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट और रोवर बिल्कुल सही सलामत रहे। आज तक इस कठिन टास्क को मात्र 3 देश ने ही सक्सेसफुली किया है और वह 3 देश है चीन, रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चंद्रयान 2 मिशन को बनाने और लॉन्च करने में करीब $145 मिलियन का खर्च आया था। इस न्यूज को कवर करते हुए बीबीसी ने एक भारतीय को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। जैसा कि आपने सुना कि बीबीसी का ये रिपोर्टर हमारी खुशी को सेलिब्रेट ना करके हमारी कमियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना उन्हें सही से नहीं मिलता है। ऐसे में क्या इतने महंगे मिशन को करना सही है या नहीं, ये सवाल सुनने में बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है और उसका जवाब भी आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि बाहर की न्यूज एजेंसी इंडिया को लोगों को बुलाकर उनसे ऐसे सवाल पूछती है ताकि भारत को नीचे दिखाया जा सके। ऐसा ही कुछ चंद्रयान 2 मिशन के इस इंटरव्यू में भी किया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में अरबों रुपए के इन मिशन को करना इतना ज्यादा जरूरी है? इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ। इसरो सिर्फ चंद्रयान जैसे मिशन ही नहीं बल्कि बहुत सारी सैटेलाइट भी लॉन्च करता रहता है। ये सैटेलाइट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे ही एक पर्टिकुलर एरिया की वेदर कंडीशन के बारे में जानकारी मिल पाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी आधी से भी ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। खेती में मौसम का एक बहुत बड़ा रोल होता है और अगर वैज्ञानिक मौसम को भी सही से नहीं समझ पाएंगे तो भारत के करोड़ों किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिक मौसम की कंडीशन के बारे में बहुत पहले से ही सचेत हो जाते हैं और ये जानकारी किसानों तक भी पहुंचा दी जाती है। सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि इन सैटेलाइट के जरिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें की जाती है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है नेविगेशन। ये जानकर आपको खुशी होगी कि भारत अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है बल्कि हमारे पास अपना खुद का एक जीपीएस सिस्टम है। इस जीपीएस का नाम नेविक और ये अमेरिका जैसे एडवांस देशों के जीपीएस से भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, बीबीसी यूनाइटेड किंगडम की है और अगर यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी की अगर आप इस देश के स्पेस के बारे में अचीवमेंट ढूंढने की आप कोशिश करोगे तो आपको सालों का समय लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके खुद के देश ने आज तक कोई भी बड़ी स्पेस अचीवमेंट नहीं की है। ये दूसरे देशों को नीचा दिखाने में इतना ज्यादा बिजी है कि ये अपनी ही पोजीशन को देखना और उसे सही करना भूल गए हैं। अब यूनाइटेड किंगडम की बात को छोड़ते और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर आते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर क्रैश हो जाने पर पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वह भारत की असफलता का मजाक उड़ा रहे थे। बाद में वह मजाक उड़ाते हुए ये भी लिखते हैं कि जो काम आता नहीं है उसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब पाकिस्तान की बात करने के लिए कोई भी बात तो होनी चाहिए। पाकिस्तान का अंतरिक्ष से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, लेकिन दूसरे देशों की असफलता का मजाक उड़ाने में यह हमेशा आगे ही रहता है। इसरो और भारतीय वैज्ञानिक चांद पर जाने के लिए एटलीस्ट कुछ कोशिश तो कर रहे हैं और अंत में इस मिशन में सफल भी हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या? वह तो 50 साल पहले जहाँ थे आज वह उससे भी नीचे खड़े हैं। ऊपर जाने के लिए उनके पास कोई भी तरीका नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चांद पर उतरेगा और अगर सब कुछ सही रहा तो उसे उसी दिन लैंडिंग के प्रोसेस को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से बहुत सारी सीख लेकर चंद्रयान 3 में बहुत सारे उपकरणों को लगाया है ताकि क्रैश लैंडिंग होने के चांस बहुत कम हो जाए। वैसे तो पूरे भारत की यही कामना है कि चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी हम पाकिस्तान से बहुत ऊपर होंगे क्योंकि हमें एटलीस्ट एक ट्राई तो कर रहे हैं और जहां है उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान जैसे देश को भारत से कंपेयर करना ही एक बहुत बड़ी गलती है। झंडे पर चांद होने और चांद पर झंडा होने में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब पाकिस्तान साइंस मिनिस्टर को ये बात कौन ही समझाएगा। धीरे धीरे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रस्टेड स्पेस एजेंसी बनती जा रही है। कुछ साल पहले तक हमारे पास अंतरिक्ष में एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का भी रिकॉर्ड था, जिसमें हमने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसमें सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे देशों की सैटेलाइट शामिल थी। बाद में इस रिकॉर्ड को एलन मस्क की स्पेस एक्स एजेंसी ने तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी अपने आप में ही भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैसे आपकी बीबीसी और पाकिस्तान को भारत को नीचा दिखाने के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।